नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एजुक्राफ्ट चैनल से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लाया हूँ आज क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा 2026 के लिए। इकोनॉमिक में वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा, तो मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ये पार्ट 2 है गाइस, ये पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 दे चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, मेरा प्ले लिस्ट देख सकते हैं। मैं अब सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आपके पास टाइम बहुत ही कम होगा, बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उपभोक्ता अधिशेष क्या है? उत्तर आप ऐसे लिखोगे, बिल्कुल कम शब्दों में बताया वही लिखो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मेन शब्दों को लिखो ताकि सटीक आंसर आ जाए। तो सीधा आंसर अब देखो, उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के लिए चुकाए गए मूल्य और वह अधिकतम मूल्य जिससे वह चुकाने को तैयार था कि अंतर उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। क्लियर? आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कम शब्दों में ही आपके क्वेश्चन आंसर को तैयार किया हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनता वक्र क्या दर्शाती है? उदासीनता वक्र क्या दर्शाती है? उत्तर सुनो आप। उदासीनता वक्र वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर आपको यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे नंबर, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उत्पादन फलन आउटपुट और इनपुट के बीच तकनीकी संबंधों को दर्शाता है। वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में लिखा है आएगा। बस आप धैर्य रखो, विश्वास रखो। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बस आप इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो ना, आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप धैर्य रखो और विश्वास रखो गाइस, मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ। बस आप इन सब क्वेश्चन को याद करके चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर लिखिए। आंसर, अल्पकाल में कुछ कारक स्थिर रहते हैं जबकि दीर्घकाल में सभी उत्पादन कारक परिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां नंबर, सीमांत उत्पादन क्या है? सीमांत उत्पादन क्या है? उत्तर, किसी उत्पादन कारक की एक अतिरिक्त इकाई से उत्पादन में हुई वृद्धि सीमांत उत्पादन कहलाती है। क्लियर आपको यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट, बाजार से आप क्या समझते हैं? पूछ रहा है बाजार से आप क्या समझते हैं? आप लोग सभी बाजार जाते होंगे, तो यहाँ पे पूछ रहे इकोनॉमिक में बाजार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बाजार वह स्थान है, बाजार वह स्थान या व्यवस्था है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु संपर्क में आते हैं। क्लियर आपको यहाँ तक? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कोई दो विशेषता लिखें। उत्तर, खरीदार और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, वस्तु समरूप होती है। क्लियर आपको यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एकाधिकार बाजार क्या है? मतलब एकाधिकार का मतलब होता है एक, केवल एक। उत्तर हो जाएगा इसका, एकाधिकार बाजार क्या है वही लिखो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सटीक आंसर मैं वही बताऊंगा। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और विकल्प नहीं होते हैं उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। क्लियर आपको? मतलब उसके पास एक ही ऑप्शन होगा तो वो हो जाएगा एकाधिकार बाजार। क्या? एकाधिकार बाजार। क्लियर है आपको यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर होगा। सीमांत आय क्या है? पूछ रहा है सीमांत आय क्या है? तो उत्तर, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आय में वृद्धि को सीमांत आय कहते हैं। क्लियर आपको? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लागत के मुख्य प्रकार लिखें। लागत का मेन प्रकार क्या है? मेन क्या है? आंसर आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले लागत के मुख्य प्रकार लिखोगे, उसके बाद ऐसे लिखोगे, स्थिर लागत, परिवर्तन लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, स्थिर लागत का एक उदाहरण दीजिए। स्थिर लागत का उदाहरण, यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछा है स्थिर लागत का, दे दोगे आप उदाहरण इसका? भवन किराया, मशीन का मूल्य, अस्थायी वेतन आदि स्थिर लागत के उदाहरण है। क्लियर है आपको? अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर कह रहा है,
सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या है अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है मतलब हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा, क्या, छोटा, और छोटा का अर्थ होता है सूक्ष्म। क्लियर है आपको। अब इसकी आंसर की बात करें ना गाइस, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। अर्थव्यवस्था की वह शाखा जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है। क्लियर आपको, पूछ दिया यहीं पे सामने। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण, एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था। इसका उत्तर आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से अध्ययन करने वाली शाखा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। क्लियर आपको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम वस्तु क्या है। क्या अंतिम वस्तु क्या है। उत्तर, जो वस्तुओं उपभोग या निवेश के लिए खरीदी जाती है अंतिम वस्तुएं कहलाती है। क्लियर है आपको। D2 तरीके से वही लिखो जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और सटीक लिखो। मध्यवर्ती वस्तु क्या है। क्या बीच का वस्तु क्या है। मध्यवर्ती का अर्थ होता है बीच। तो उत्तर सुनो आप, जो वस्तु एवं वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होते हैं मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट, नाम मात्रा राष्ट्रीय आय क्या है। नाम मात्रा राष्ट्रीय आय क्या है। उत्तर हो जाएगा इसका, चालू मूल्यों पर मापी गई राष्ट्रीय आय को नाम मात्रा राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा, वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। क्या वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। उत्तर, स्थिर मूल्यों पर मापी गई राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निजी आय क्या होती है। निजी का मतलब हो गया अपना, व्यक्तिगत, ये हो गया निजी, क्या, निजी। क्लियर आपको। इसका आप उत्तर की बात करें ना गाइस, तो इसका उत्तर हो जाएगा, व्यक्तियों को प्राप्त कुल आय को निजी आय कहते हैं, चाहे वह अर्जित हो या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत आय क्या है। व्यक्तिगत का मतलब हो गया अपना, अपना परिवार का, ये हो गया व्यक्तिगत। घरों को घटाने के बाद व्यक्तियों को प्राप्त आय व्यक्तिगत आय कहलाता है। क्लियर आपको यहाँ तक। D2 वही लिखो जो आपको प्रश्न में पूछा गया है। घाटे का बजट क्या है। उत्तर, जब सरकार व्यय आय के अधिक हो जाता है उसे घाटे का बजट कहते हैं। क्लियर आपको यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा, अधिशेष बजट क्या है। अधिशेष बजट क्या है, जब सरकारी आय व्यय से अधिक होती है तो उसे अधिशेष बजट कहते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर होगा बिल्कुल। केंद्रीय बैंक क्या है। ये छपेगा नहीं कैसे, ये छप चुका है 99%। बस आप धैर्य रखो, विश्वास रखो और नोट डाउन करते चलो बस। मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ, आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता गैस। 99% आपको यूं ही आ जाएंगे। बस आप 3 वीडियो को देख लो मेरा, बस बस। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्र केंद्रीय बैंक क्या है अर्थात RBI। क्या, RBI। RBI का अर्थ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म हो गया इसका। उत्तर इसका हो जाएगा RBI का, देश के मौद्रिक प्रणाली के नियंत्रण करने वाला सर्वोच्च बैंक केंद्रीय बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI के 2 कार्य लिखे, अर्थात रिजर्व बैंक का 2 काम लिखने बोल रहा है। मुद्रा निर्माण करता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसे ही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाखा नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण की मात्रा को नियंत्रण करने की प्रक्रिया को शाखा नियंत्रण कहते हैं। क्लियर होगा आपको यहाँ तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले बाजार संचालन क्या है। उत्तर, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री को खुले बाजार संचालन कहते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक, बिल्कुल होगा क्लियर। बेरोजगारी क्या है अर्थात बिना काम वाला, वो जिसको इच्छा है, क्षमता है, उसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। इसका उत्तर ऐसे लिखोगे आप, काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक, क्लियर होगा। आर्थिक असमानता क्या है। उत्तर, आय और संपत्ति के असमान वितरण को आर्थिक
असमानता कहते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है, मानव पूंजी क्या है? अर्थात मानव का पूंजी क्या है? शिक्षा और व्यवस्था में निवेश से बनी क्षमता को मानव पूंजी कहते हैं। क्लियर है आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को पाना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। बिल्कुल बेफिक्र होकर वही पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं जो बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप धैर्य रखो और आप सारा इन क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलो, याद करके एक बार चल जाना गाइस। आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।